स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 7 से ट्राइब्स नोमैड एंड सेटल्ड कम्युनिटीज. Now, you saw in chapter 2nd, 3rd and 4th how kingdom rose and fall. यानी कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि कैसे राजा थे, जो किंगडम थे, डायनेस्टीज़ थे, उनका वो बढ़े थे, उसके बाद धीरे धीरे वो गिरे. एक टाइम था जब वो काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों में फेमस थे, एज इन उनको सब जानते थे और मानते थे. फिर एक टाइम आया कि उनको धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया. Even as this was happening, new arts, craft and production activities flourished in towns and villages. ये सब जब हो रहा था उस टाइम पे एक चीज़ और हो रही थी जो साथ में हो रही थी. वो क्या था? आर्ट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी धीरे धीरे फ्लरिश कर रही थी टाउन्स में एंड विलेजेस में. ठीक है. ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस. और काफ़ी टाइम में क्या चीज़ें हुई हैं? कई सारी डेवलपमेंट हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो. मतलब जो नए राजा आ रहे थे और जा रहे थे उस सब के बीच में आर्ट, क्राफ्ट और ये डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती रही. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली. लेकिन अगर हम देखें तो जो सोशल चेंज है वो हर जगह नहीं हुआ सेम. मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा चेंज हो रहा है तो कहीं पे कम हो रहा है. और इसका रीज़न क्या था कि डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट तरीके से इवॉल्व कर रही थी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड. अब हमें एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो क्या है कि कैसे और क्यों ये हुआ. ठीक है. हाउ एंड वाई it happened. Now, in large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. देखो, वर्ना कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को ना अलग अलग वर्ण में बांट रखा था. यानी कि मोस्ट पार्ट में क्या था, सोसाइटीज़ को डिवाइड कर रखा था. शुरू में तो कई जगह काम के अकॉर्डिंग भी था या वो कितना पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग भी था. These rules as prescribed by the Brahmanas were accepted by the rulers of large kingdoms. यानी ब्राह्मण्स वगैरह ने उस टाइम पे जो भी रूल्स बनाए थे वो किंगडम्स में जो रूलर्स थे उन्होंने मान लिए थे. अगर उन्होंने बोला कि हम लोग डिवाइड कर देंगे अलग अलग कास्ट को तो उस टाइम पे जो राजा महाराजे थे वो मान गए. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज. इसकी वजह से क्या हुआ, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो आपस में डिवाइड हो गए. ठीक है. क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी कास्ट अलग हो चुकी है या फिर उनका वर्ण अलग है, वर्ग अलग है. तो उनका क्या हुआ कि अपने आप ही उनके बीच में डिफरेंस आने लग गया. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर. यानी कि जो एक हायरार्की थी, हायरार्की का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम स्कूल में देखते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी तो टीचर देखता है. टीचर अगर कोई कुछ भी उनको कोई इशू होता है तो वो हेडमिस्ट्रेस के पास जाती हैं. हेडमिस्ट्रेस के बाद अगर कोई इशू होता है तो वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल. तो ये एक हायरार्की मेंटेन हुई हुई है. तो मुगल के टाइम पे क्या हुआ था, ये हायरार्की और ज़्यादा ग्रो हो गई थी. Now, beyond big cities, tribal societies. There were, however, other kind of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and ritual prescribed by the Brahmanas. यानी कि कई और सोसाइटीज़ थी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई एक सोसाइटी तो थी नहीं, बहुत सारी सोसाइटीज़ थी, अलग अलग लोग थे. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये नहीं मानते थे, जो भी ब्राह्मण्स उनको बोलते थे. वो कहते थे कि हम नहीं मानेंगे, जो उनका बताया हुआ तरीका है हम उसको नहीं फॉलो करेंगे. नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. ना ही उनके अंदर क्या हुआ, अनइक्वल क्लासेस में कोई डिवीज़न हुआ. यानी कि उनको कोई भी ऐसा डिवीज़न नहीं हुआ कि भैया तुम ज़्यादा पैसे वाले हो, तुम कम पैसे वाले हो. कोई डिवीज़न नहीं हुआ. और ऐसी सोसाइटीज़ को हम ऑफ्टन वी कॉल देम ट्राइब्स. ठीक है. नाउ मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. यानी कि हर एक ट्राइब का मेंबर एक साथ मिलके थे, मतलब उनके बीच में बॉन्ड थे. यानी कि अब क्या हो रहा था, इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था, आपस में सबके सब अलग अलग तरह से जुड़े हुए थे, मतलब रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे. मैनी ट्राइब्स ऑफन देयर obtained their livelihood from agriculture. कई ऐसे थे जिनका जो काम था वो खेती बाड़ी था. कई हंटर गैदर्स थे या फिर हर्डर्स थे जो शीप वगैरह, गाय वगैरह, गोट वगैरह पालते थे. कुछ हंटर गैदर्स थे, हंट करते थे फिर इकट्ठा करते थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. कई बार वो क्या करते थे, सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके यूज़ करते थे. ठीक है. ताकि वो जो भी चीज़ें उनके आसपास प्रेजेंट है उसको अच्छे से यूज़ कर पाए. तो मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटी ताकि फुल यूज हो पाए नेचुरल रिसोर्सेज का.
सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये टर्म बहुत बार यूज़ होती है। नोमैडिक क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि कुछ ट्राइब्स बहुत नोमैडिक थे, मतलब वो एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। यानी क्या होता था, एक ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल एक ग्रुप होता था, वो लैंड को और जो भी खेती बाड़ी की ज़मीन होती थी उन सबको क्या करता था, कंट्रोल करता था और इनको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता था लोगों में। ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। कई सारे डिफरेंट टाइप के ट्राइब्स थे जो अलग अलग जगह पर रह रहे थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और कई बार वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, तो दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, या फिर जैसे कि पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, इनफैक्ट जो राजस्थान जैसे डेजर्ट टाइप के एरिया हो गए वहाँ पे भी रहते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। और कई बार उनका आमना सामना होता था या एक तरह से मनमुटाव रहता था किसके साथ, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज होती थी, क्योंकि ट्राइबल तो वो थे जो कास्ट को फॉलो ही नहीं करते थे। ठीक है। तो इन लोगों का उनके साथ ऑब्वियसली बनती नहीं थी। इन वेरियस वे द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। कई तरह से ट्राइब्स ने क्या किया, कुछ चीज़ नहीं मानी और उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा। मतलब जो चीज़ों पे, जिन उसूलों पे वो चल रहे थे, वही चीज़ उन्होंने लास्ट तक फॉलो करी थी। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली caused both societies to change। देखो, एक चीज़ अच्छी बोली है, मतलब दोनों वे में ले सकते हैं। कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे अपनी अपनी ज़रूरतों की वजह से। ठीक है। एक को एक की ज़रूरत थी, एक को एक की ज़रूरत थी। एक तो वो लोग जो भाई कास्ट फॉलो करते हैं, एक वो लोग हो गए जो प्रॉपर कोई कास्ट फॉलो नहीं करते, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस तरह से, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़रूरतों के चक्कर में ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, मनमुटाव रहते थे और डिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों सोसाइटीज़ चेंज होने लग गई। ठीक है। नाउ हु वर ट्राइबल पीपल। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल लोग कौन थे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी सैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड। यानी कि ट्राइबल पीपल के बारे में क्या बोलते हैं कि वो लोग कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। जैसे अभी तक हमने जो भी राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा, ये लोग अपने जो भी काम होता था, जिस तरह से इनका राज्य फैल रहा था, ये रिकॉर्ड्स रखते थे, लिख के इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। लेकिन ट्राइबल लोगों के साथ ऐसा नहीं था। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन उनके जो कस्टम्स थे जिनको वो फॉलो करते थे, जो उनके ट्रेडिशंस थे, बोल के जो वो चीज़ें फॉलो करवाते थे, वो इन्होंने प्रिजर्व करके रखे। और होता क्या था, वो कैसे प्रिजर्व होते थे, हर जनरेशन में वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाते थे। नाउ प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। यानी कि आज के जो हिस्टोरियंस हैं जो वर्क कर रहे हैं हिस्ट्री पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओरल ट्रेडिशंस को क्या करना शुरू किया है, जो भी उस टाइम पे बोला जाता था, जो ओरल ट्रेडिशंस पास ऑन हुए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है, ताकि अगर अब उन्हें ट्राइबल हिस्ट्रीज लिखने की ज़रूरत है तो ये उस टाइम के जो ओरल ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो करते हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी हर जगह वो मिलते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि कौन सा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल लोग हैं और उनका जो भी असर है, मतलब जो भी वो किसी पे कुछ भी उनका असर पड़ा है, वो हर जगह चेंज होता रहा। ठीक है। लाइक कहीं पे अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो कहीं पे बिल्कुल ही उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से हर जगह वो डिफरेंट था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ ट्राइब्स बहुत ही बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को कंट्रोल करते थे, जैसे कि पंजाब में द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पंजाब की बात करते हैं तो खोखर ट्राइब कौन थे, ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे। कब, 13 से 14 सेंचुरी के बीच में। लेटर द घक्कर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद घक्कर्स, एक और ट्राइबल का नाम लिखा है ट्राइब्स का, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे। ठीक है। द चीफ कमाल खान घक्कर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्परर अकबर। अब देखो ये क्या चीज़ लिखी है कि जो चीफ था घक्कर ट्राइबल का, क्या नाम था, कमाल खान घक्कर, उनको अब अकबर जी ने, मतलब अकबर ने क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया था। आपने मनसबदार के बारे में पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड आर्ग्यून्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। यानी कि
जगहों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, और ये हैं कौन से, ये ट्राइब्स के नाम हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे, उससे पहले कि मुगल्स ने उनको हटाया या नहीं हटाया, बट पहले वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ये भी नाम है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। बलोचीज कौन है, ये लार्ज और पावरफुल ट्राइब हैं जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। They were divided into many smaller clans under different chiefs, यानी कि उनको क्या करा, अलग अलग छोटे छोटे क्लान्स में बांट दिया अंडर डिफरेंट चीफ, यानी कि एक मेन ट्राइब का एक हेड हो गए, लेकिन अब उस ट्राइब को ही छोटे छोटे क्लान्स में बांट दिया और हर एक क्लान्स में एक चीफ दे दिया। तो क्लैन के बारे में लिखा हुआ भी है, ये रहा आपका, अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि क्लैन्स में क्या होगा, एंसेस्टर एक ही होंगे लेकिन वो बट चुके होंगे। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, तो वो किस क्लैन के साथ बिलोंग करते हैं, किस में कौन से को फॉलो करते हैं, सबकी एंसेस्ट्री सेम होती है लेकिन डिवाइड कर देते हैं। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज, यानी कि नाम लिखा हुआ है। अगर वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो वहाँ पे शेफर्ड ट्राइब्स रहते थे गड्डीज के। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का, उसमें भी बहुत सारे ट्राइब्स थे, नागा, अहोम्स और कई सारे, ये सब नाम है मोस्टली ट्राइब्स के, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रखा है, एक बार मैं हार्ट कर देती हूँ, अहोम्स और नागास, ठीक है, ये अलग अलग दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटेल तो नहीं दे रखी, बट बेसिकली कुछ को दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड ये वाली होगी, तो यहाँ पे कुछ कुछ आपके डिफरेंट वो थे, ट्राइब्स थे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, यानी जो आज जहाँ पे बिहार है वहाँ पे चीरो चीफडोम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी, यानी कि कुछ एरियाज़ में चीरो चीफडोम का नाम लिखा है, ये भी उस टाइम उभरे थे। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चीरोज इन 1591, यानी कि ये जो थे राजा मान सिंह, ये अकबर के फेमस जनरल थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, चीरोज पे अटैक किया था 1591 में और उनको हरा भी दिया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। अब क्या हुआ था, जब जनरल ने उन पर अटैक किया था चीरोज पे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो भी उनका वैल्यूएबल सामान था, बूटी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी उनसे ले ली गई थी। उसके अलावा लेकिन ये भी हुआ था कि कम्प्लीटली उनके ऊपर वो पावर नहीं दिखा पाए थे, ठीक है। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चीरो फोर्ट्रेसेस एंड सब्जुकेटेड द ट्राइब। उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम था तब क्या हुआ, मुगल फोर्सेस ने उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, चीरो फोर्ट्रेसेस को, और ट्राइब को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। The Mundans and Santals were among the other important tribes that lived in the region and also in Orissa and Bengal, यानी कि और नाम लिखे हुए हैं, मुंडाज नाम है और संताल्स हैं जो उस टाइम पे रहते थे, इम्पॉर्टेंट ट्राइब थे जो कि उड़ीसा और बंगाल में रहते थे, ठीक है। The Maharashtra, Highlands and Karnataka were home to Kolis, बिराट्स एंड न्यूमरस अदर, ये भी नाम है ट्राइब्स के अलग अलग इनके। ये उस टाइम पे महाराष्ट्र और कर्नाटका इनका घर थे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, जो कोलीज थे वो गुजरात में रहते थे कई जगहों पे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज, वेतर्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर। और साउथ की साइड पे जाएँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन थी कोरागाज की, वेतर, मारवाड़, इन सब की। The large tribes of Bhils was spread across western and central India, यानी कि बड़े बड़े ट्राइब किसके, भील कम्युनिटी के, वो भी पूरे में फैले हुए थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। बाय द लेट 16th सेंचुरी, जब हम बात करते हैं 16th सेंचुरी के एंड की, कई उनमें से ऐसे थे जो सेटल हो गए थे, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, और कुछ उसमें से ज़मींदार बन गए थे। मैनी भील क्लैंस नेवर द लेस रिमेन हंटर गैदरर्स, और क्योंकि हमें पता था कि ट्राइब्स क्लैंस में बढ़ जाता है, तो कुछ उनके क्लैंस ऐसे थे जो हंटर और गैदरर बन के ही रहे, यानी हंट करते थे, सामान इकट्ठा करते थे, फिर इस तरह से। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि गोंड्स कहाँ मिलते थे, जो आज का हमारा प्रेजेंट डे स्टेट है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, वहाँ पे गोंड्स मिलते थे। ये भी ट्राइब के नाम है। नाउ हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, अब ये लोग रहते कैसे थे। नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, यानी कि ये लोग क्या करते थे, दूर दूर की जगहों पे जाते थे अपने एनिमल्स के साथ, ठीक है। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स,
जो भी इनको जानवरों से चीज़ें मिलती थी उसके थ्रू ये गुजारा करते थे, दूध वगैरह पी के रहते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एट्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, यानी कि जो भी इनको मिलता था, जैसे कि ऊन मिलती थी, घी मिलता था, इस सबको ये क्या करते थे, जो वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो यानी खेती बाड़ी करते थे, उनको ये अपना सामान देते थे, जैसे कि घी दे दिया, वुल दे दिया, और उसके बदले में ये उनसे ग्रेन्स ले लेते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी लिखी हैं, क्लोथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स, वो सब कुछ इनसे ले लेते थे। अब यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट, उसके अलावा यहाँ पे यानी वो रात को डियर को हंट कर रहे हैं। और फिगर 3 में यहाँ अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ कैमल, सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड टू इंडिया एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडेड कैरी दिस टू लोकल मार्केट। यानी कि लोग बाहर से चीज़ें लाते थे और बंजाराज या फिर जो भी घूमने वाले लोग होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वो इन ट्रेडर्स से सामान लेके लोकल मार्केट में बेच लेते थे। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ ही चुके हैं कैसे डिपेंडेंट रहते थे। अब यहाँ पर है दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे तो इन सामान को खरीदते थे और उसके बाद उसको बेच देते थे, इस तरह से अपना गुजारा करते थे। द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, देयर कारवान वॉज कॉल्ड टांडा, यानी कि जो बंजाराज थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, यानी जो बेचने का काम भी करते थे और नोमैड्स भी थे। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट। अब क्या होता था, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके बारे में है कि वो बंजाराज को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट करने में। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोयर दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन। यानी क्या होता था, जहांगीर ने लिखा है अपने मेमोयर में, जहाँ पे वो सारी चीज़ें वगैरह लिखते थे, कि जो बंजाराज हैं वो ग्रेन को कैरी करते थे अपनी बुलक पे और डिफरेंट एरियाज से लेके जाके उसको बेचते थे टाउन में। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे हैं और सामान भी बेच रहे हैं। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, और ये लोग क्या करते थे, जब मिलिट्री कैंपेन चल रहे होते थे तो फूड ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ इनफैक्ट लैक्स बुलक्स कैरिंग ग्रेन, यानी कि जब बहुत लार्ज आर्मी होती थी तो बहुत ही लाखों में मतलब बुलक्स होती थी जो ग्रेन कैरी करती थी। Now, many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. कई ट्राइब्स ऐसी थी जो मतलब इन सब का एनिमल्स वगैरह को पालती थी, इन एनिमल्स को पालती थी और बेच देती थी, जैसे कि कैटल या हॉर्सेस हो गई, और किसको, जो लोग पैसे वाले होते थे उनको ये बेच देते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेजेस टू विलेज। अब होता क्या था कि अलग अलग कास्ट के लोग जो मतलब वॉक करते थे, छोटी कास्ट के भी लोग जो उस टाइम पे माने जाते थे, वो भी विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे। ठीक है, दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड, स्ट्रॉ, मैटिंग्स एंड कोर्स सैक्स। ये क्या करते थे, अलग अलग चीज़ों को बेचते थे। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब कि जैसे रस्सी वगैरह हो गई, स्ट्रॉ वगैरह की जो बनी हुई चीज़ें होती थी, इन सब को, बोरी वगैरह होती थी, इन सब चीज़ों को ना ये लोग बेचते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। कई बार क्या होता था, लोग जो भिक्षु वगैरह होते थे वो लोग क्या करते थे, मर्चेंट की तरह बिहेव करते थे, इधर से उधर सामान बेचने चले जाते थे। देयर वर कास्टेस ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि ऐसे भी लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे जो एंटरटेन करते थे, परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन्स में और विलेजेस में, ताकि वो अपनी जीवन का मतलब यापन कर सकें। तो ये था पार्ट 1 क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा पार्ट 2 देखने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहिए, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। वरना मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन आता है, आप जब चैनल खोलेंगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, और जो भी चीज़ आपको पढ़नी है यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है, आपको वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।